दी जॉब क्रिएटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट, जैसा कि मालूम होगा कि बाघ जो है हमारा एक जंगली पशु है जिसको हम वेल एनिमल के रूप में जानते हैं। बाघ हमारे देश का एक राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस के रूप में हम लोग जानते हैं। बाघ पूरे विश्व से विलुप्त होते जा रही है। इसको रेड लिस्ट में सरकार द्वारा जारी किया गया। रूस के समिट में इसे 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में, इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में घोषित किया गया और 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि बाघ को संरक्षित कैसे कर सके इसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। बाघ के बारे में जान लेते हैं। बाघ जो होता है एक जंगली पशु, बिल्ली का बड़ा रूप, बिल्ली की प्रजाति का या जो है टाइगर माना जाता है। बाघ का गणना हमारे भारत में भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा किया जाता है। लगभग 3 से 5 साल के बीच इसकी गणना रिपोर्ट तैयार की जाती है। अभी वर्तमान समय में बात करें तो बाघ की लगभग जो संख्या है 3900 के आसपास है। एक्चुअली कहीं रिपोर्ट के अनुसार 3682 माना गया, लेकिन अभी जो यह 2022 का रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। 2025 के अनुसार लगभग 3900 यानी कि 3925 के आसपास इसकी गणना की गई है, जनसंख्या मानी गई है। अब देखिए भारत में सबसे अधिक बाघ जो आपको मिलेगा यह मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर इसकी लगभग संख्या बताई जाती है 260 है। अमेरिका के जंगलों में जितनी बाघ पाई जाती है उतना ही भारत में संरक्षित माना गया। विश्व का लगभग 75% बाघ जो होता है, पूरे विश्व का 75% बाघ यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य लगभग जितने भी बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य है लगभग भारत में इसकी संख्या 53 है। इसमें बाघ जो है संरक्षित, हमारे बिहार में भी बाघ संरक्षित देखने को मिलेंगे। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ की संख्या मात्र 31 थी, जो कि अब बढ़कर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इसकी संख्या 54 हो गई। यानी कि अब धीरे धीरे सरकार ने जो नीति बनाई इसमें बाघों को संरक्षित किया गया। संरक्षित ही नहीं बल्कि बाघों की संख्या को बढ़ाया भी जा रहा है, ऐसा हम बाघ गणना रिपोर्ट से जानकारी लेते हैं। इसीलिए 29 जुलाई को इस बाघ गणना दिवस रहता है। अब बात करते हैं कि बाघ जो होता है, बाघ और शेर आपने सुना होगा, तो बाघ ज्यादा फुर्तीला होता है कि शेर ज्यादा फुर्तीला होता है? अगर बाघ ज्यादा फुर्तीला होता है तो फिर बाघ को जंगल का राजा क्यों नहीं कहा गया, लेकिन शेर को जंगल का राजा कहता है? इसका रीजन है कि देखिए बाघ जो होता है यह फुर्तीला होता है, ठीक है, लेकिन इसकी दहाड़ शेर की तुलना में कम भयावह होती है। और जबकि शेर जो होता है ऐसा माना जाता है बाघ की तुलना में यह कुछ ज्यादा आलसी होता है, लेकिन इसकी जो दहाड़ होती है बड़ा ही झन्नाटेदार होता है, भयानक होता है, जिसके वजह से जानवर जो है, आसपास के जानवर वह डर जाते हैं। जबकि बाघ की दहाड़ में ऐसी नहीं होती है, इसलिए इससे डरने के कारण लोग इन्हें जंगलों का राजा कहते हैं, सिर्फ शेर को, बाघ को नहीं। अब देखिए बाघ में खासियत क्या होता है, बाघ का पैर जो होता है एकदम मुलायम होता है, जिसके वजह से यह जब चलती है या अपने मान में जब रहती है या रहता है तो आवाज नहीं करता, जिसके कारण यह क्या करता है, शिकार करने में इसको आसानी होती है। दूसरी बात, इसका रंग जो होता है एकदम छलाबदार होता है। कहने का मतलब छल करने योग्य, कि यह जंगल में रहेगा, पेड़ वृक्ष के नीचे नारंगी के धारी जैसे होती है, जिसकी वजह से यह जंगल में रहने के कारण वह रंग जो होता है वह जंगलों में छिप जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जानवर को पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर बाघ है, और बाघ फिर वह शिकार कर बाघ अपने शिकार करने के लिए 6 से 12 मील तक पैदल यात्रा कर लेती है। यह जो लंबी छलांगे लगाती है। नर बाघ की बात करेंगे तो लगभग अलग अलग प्रजाति की बाघ, अधिकतम जो इसका वजन होता है लगभग 300 केजी तक इसका वजन माना गया है। 300 केजी तक इसका वेट होता है। ये सिर्फ नर बाघ का बात नहीं, नर बाघ का।
वही मादा बाघ का लगभग 160 केजी अधिकतम यह जो है मादा बाघ का वजन होता है। इसके अलावा इसके बच्चे को हम लोग शावक कहते हैं। शावक जिस यानी कि शेर या बाघ के बच्चे को शावक कहा जाता है, भालू के बच्चे को भी शावक कहा जाता है, जिससे आजकल एक सिनेमा में आया था छावा, यानी कि हम शेर का बच्चा है छावा, वही शावक हुआ। लगभग जो बाघिन जो होती है, नर मादा बाघ जो होती है, लगभग शावक 7 शावक को एक बार में जन्म देती है। लालन पालन पोषण जो होती है यही करती है। लगभग 14 दिनों के बाद इसका जो शावक होता है अपने आंखें को खोलती है या खोलता है, फिर जाकर यह इसको शिकार करने के लिए सिखाया जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे जो होता है शावक बड़ा होकर वह बाघ, नर बाघ जो होता है झुंड में अधिक होती है, मादा बाघ जो होती है वह झुंड में कम रहना पसंद करती है।